गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की नेमिंग पढ़ी। अब उसके बाद में जितने भी फर्दर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो भी आपके सिलेबस के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आज उनको हम कैसे नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं उसी सीक्वेंस में, मैं उस फंक्शनल ग्रुप के जो ऑर्डर में ही लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। हमने पहले पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड। अब हम बात करते हैं नाइट्राइल की, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको CN से रिप्रेजेंट किया जाता है, CN। इस ग्रुप को साइनो ग्रुप बोलते हैं। तो जब भी आपको ये CN ग्रुप नजर आए किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, कार्बन चेन के साथ, तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या है, नाइट्राइल है। ओके, इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है। तो औरों की तरह इसमें भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये कार्बन कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो हम इसका जो सफिक्स होगा वो यूज करेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल। और सिचुएशनली ऐसी आ जाए, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि हम इस कार्बन को लॉन्ग रूट चेन के साथ कंसीडर न कर पाए, काउंट न कर पाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका दूसरा सफिक्स काम में लेंगे और वो है कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। फिर देख लीजिए, CN जब लगा हो तो हम समझेंगे कि ये एल्केन नाइट्राइल है। ये कार्बन मेन रूट चेन के साथ काउंटेबल हो, काउंट किया जा सके, तो हम नाइट्राइल सफिक्स यूज लेंगे। और किसी वजह से ये CN का ये कार्बन मेन रूट चेन के साथ काउंट ना हो तो हम सफिक्स क्या यूज लेंगे, कार्बोनाइट्राइल। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में दो सफिक्स यूज किए थे, एक तो ओइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब काम में ले रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड कब काम में ले रहे थे, सेम वही कंडीशन यहाँ पर हम इस पर अप्लाई करते हैं। ओके, और जब साइनाइड ये CN ग्रुप है, इससे सुपर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए या कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए इसको एज ए सब्स्टिट्यूट लेना पड़े, तब हम इसको क्या लिखते हैं, साइनो। साइनो, ये एज ए सब्स्टिट्यूट, ये एज ए फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स। साइनो जब सब्स्टिट्यूट फॉर्म में लेते हैं तो हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। तो चलिए अब आप लोग इनको नोट कीजिए, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए, एक हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं CH3CN। तो ये कंटिन्यूस 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, एथेन। और अब ये कार्बन इस मेन रूट चेन के साथ कंसीडर हो रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, इथेन नाइट्राइल। दिस वन इज इथेन नाइट्राइल। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं सिंपल से। अब ये हाइड्रोकार्बन, इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नजर आ CN। ओके, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। टर्मिनल है 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन की काउंट हो रही है 1 2 3 एंड 4। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो ये ग्रुप बच जाता है एज ए सब्स्टिट्यूट। दिस इज सब्स्टिट्यूट, और एज ए सब्स्टिट्यूट इसको पढ़ते हैं मिथाइल। और कहाँ पर लगा मिथाइल, 2 पर। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल इसका आईयूपीएसी नेम। और देखते हैं हम CN, CH2, CH2 एंड CN। ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हम अगर लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ब्यूटेन और नाइट्राइल दो हैं 1 और 4 पर, तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल।
और देखते हैं। चलिए इसका नाम देखते हैं। आपको दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, नाइट्राइल है, ये कार्बन काउंटेबल है, तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, यानी ये एल्केन ना होके एल्कीन फॉर्मेट में है। तो आप इस पोजीशन को, डबल बॉन्ड को पोजीशन नंबर देना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं? देखिए पेंट है, 5 कार्बन का एल्केन है, लेकिन इन भी है, और कौन सी पोजीशन पर है? 2 3 में से 2 पोजीशन पर। तो हम लिख सकते हैं पेंट 2 3 पर है, तो हम 2 कंसिडर करेंगे। 2 इन, इट मीन्स दिस इज 2 पेंटीन। और नाइट्राइल का है 1 और 5 पर, 1 5 डाई नाइट्राइल, इसका यूपीसी नेम होगा। चलिए मैं यहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा देता हूँ Br, तो बताइए ये पोजीशन क्या है? 3 पर, और क्या लगा? ब्रोमो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूट होगा ना, 3 ब्रोमो पेंट 2 इन 1 5 डाइनाइट्राइल। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का नाम बता सकते हैं। आपका सिस्टम रूल वही है जो आपने अब तक पहले पढ़े हैं। बस हमको ये देखना है कि जब ये CN लगा होगा तो हमको एज ए सफिक्स क्या काम में लेना है। COOH लगा होता है तो हमें एज ए सफिक्स क्या काम में लेना आता है। COOR था, एस्टर था, तो हमें क्या काम में लेना होता है। ये आपको स्ट्रक्चर्स पहचाननी है, उनके सफिक्स याद रखने हैं। तो चलिए अब उन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं जिसमें CN का कार्बन काउंट नहीं होता। चलिए 2-4 उनके भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइक्लिक कंडीशन आ गई, ठीक है, और यहां लगा CN। ओके, अब ये साइक्लोब्यूटेन है और CN और CN लगे हुए हैं, नाइट्राइल तो है, लेकिन हम ये कार्बन को इस मेन रूट चेन के साथ कंसीडर नहीं कर सकते। 1 2 3 इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, आप इनको छोड़ने ही पड़ेंगे। और जब ये कार्बन मेन रूट चेन के साथ काउंट नहीं हो तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। यस, हम यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। कार्बन के साथ पढ़ना पड़ेगा इस नाइट्राइल को, दैट मीन्स इसका नाम क्या हुआ? कार्बोनाइट्राइल। ओके, तो ये ब्यूट जो इसका जो मेन स्केलेटन है साइक्लोब्यूटेन है। ओके, पोजीशन बता सकते हैं 1 और 2 पर है या 1 2 पर, जो भी। तो आप इसका नाम बताएंगे साइक्लोब्यूटेन। ओके, साइक्लोब्यूटेन। और कार्बोनाइट्राइल लगा है 1 और 2 पर, और 2 लगे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल। One two dicarbonitrile. This molecule is cyclobutane 1 2 dicarbonitrile. और देखते हैं ऐसा ही हमने एग्जाम्पल लिया था एसिड लेकर के। तो इसमें देखिए अगर इन तीनों को हम कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ से काउंट करते हैं 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो बन जाएगी, लेकिन इस कार्बन को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि सेम लेवल के सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को, इन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके ये प्रोपेन लॉन्गेस्ट चेन ले देते हैं। अब इनकी पोजीशन 1 2 3, तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन 1 2 3, क्या बोल रहे हैं इसको? ट्राइकार्बोनाइट्राइल। 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 और देखते हैं हम
ये मॉलिक्यूल दे दिया। इसमें हमको 4 तरह के या 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल और एल्कोहल। लेकिन ये सबसे सुपर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज सुपर फंक्शनल ग्रुप। तो जितने भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं वो एज ए सब्स्टिट्यूट बिहेव करते हैं। ओके, तो हमको इनको एज ए सब्स्टिट्यूट मानना है। ये सब्स्टिट्यूट है, और जब एज ए सब्स्टिट्यूट होते हैं तो सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि CN को एज ए सब्स्टिट्यूट क्या पढ़ते हैं, साइनो। दिस इज साइनो, दिस इज साइनो। और OH को पढ़ते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। नहीं कि एल्कोहल, एल्कोहल तो एज ए फंक्शनल ग्रुप इसको एल्कोहल मान रहे हैं, एज ए सब्स्टिट्यूट OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी पढ़ा जाता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये कार्बन मेन रूट चेन के साथ कंसीडर नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग इसी कार्बन से करेंगे, 1 2 1 2 3, 1 के बाद में 2 3, किधर से भी जाइए सेम नंबरिंग आनी है, तो आप नंबरिंग कर रहे हैं 2 3 4 5 एंड 6। साइनो C से स्टार्ट होता है, हाइड्रोक्सी S से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क्या आता, C, तो आप पहले साइनो लिखेंगे। तो कहाँ कहाँ लगे साइनो, 3 एंड 5 पर, तो आप लिखेंगे 3 5 डाई साइनो, 2 है ना, डाई साइनो। इन दोनों को आपने बता दिया। CN को अब एज ए सब्स्टिट्यूट काम में ले रहे हैं। 4 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, आपने ये भी बता दिया। अब ये मेन रूट चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा, 1 पर, और नाम क्या है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड काम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये कार्बन इस मेन रूट चेन के साथ कंसीडर नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, चाहे तो बता सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1, और क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ 3 5 डाइसाइनो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि CN उसे कब तो एज ए सब्स्टिट्यूट काम में लेना है और कब उसे एज ए फंक्शनल ग्रुप काम में लेना है। जब उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये ऑटोमेटिकली कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज ए सब्स्टिट्यूट। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम इसको कैसे काम में ले रहे होते हैं, एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप काम में ले रहे होते हैं। तो ये आपने नाइट्राइल के कुछ नाम देखे और आपको समझ में आया। तो अब इन लोगों को आप इन जो जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं या जितनी भी बातें समझी, इनको मेमोराइज रखनी है, इनको बार बार में देखना है। चलिए अब नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, साइनाइड की तरह उसका ही का एक आइसोमर है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आइसोनाइट्राइल। CN की तरह NC लिखा जाता है इसको, NC आइसोनाइट्राइल, ठीक है। इसको N एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड NC, आप इसको ऐसे लिखते हैं NC। ये आइसोनाइट्राइल है, इसको आइसोसाइनाइड भी पढ़ते हैं। अब आप लोग इसके IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो IUPAC नेम में जो सफिक्स होता है वो है कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन। इसको आप लास्ट में क्या लिखेंगे, कार्बाइल अमीन। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं, काउंट करते हैं। CH3 CH2 NC। ओके, ये कार्बाइल अमीन है, कार्बन इसमें कंसीडर है, तो 1 2 इथेन, 2 कार्बन, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है, लॉन्गेस्ट कार्बन, इसको तो कार्बन को काउंट नहीं कर सकते आप, तो हम लिखेंगे 1 2 इथेन और 1 पे क्या लगा, कार्बाइल अमीन। तो इसका नाम हुआ इथेन 1 कार्बाइल अमीन।
इसका यूपीएससी नेम। और देखते हैं, अच्छा इसे एज ए सब्स्टिट्यूट, पढ़ा जाता है आइसोसाइनो। उसको साइनो पढ़ रहे थे, इसे एज ए सब्स्टिट्यूट क्या पढ़ा जाता है, आइसोसाइनाइड। तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा, कार्बाइलअमीन, और एज ए सब्स्टिट्यूट इसे क्या पढ़ा जाएगा, आइसोसाइनो। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके लिए सिर्फ एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप काम में ले रहे हैं, कार्बाइलअमीन, और एज ए सब्स्टिट्यूट इसको पढ़ा जाता है आइसोसाइनो। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये कार्बन तो मेन रूट चेन के साथ काउंट ही नहीं हो रहा है, इसका तो हमने अलग ही नाम रखा है। इसका क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बाइलअमीन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कार्बन और अमीन दोनों साथ में आ गया, कार्बाइलअमीन। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ अगर कार्बन से अटैच होता तो कार्बन से काउंटिंग की जाती। अभी आप किधर भी किसी भी टर्मिनल से आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 एंड 3, इसको 2 नंबर मिलना है कार्बाइलअमीन को। तो ये प्रोपेन है लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, तो प्रोपेन और कार्बाइलअमीन लगा 2 पर, 2 कार्बाइलअमीन, ये इसका यूपीएससी है, प्रोपेन 2 कार्बाइलअमीन। CH3 CHNC, ओके, CH2 CHNC और CH3, ठीक है। ये मेन लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2, या इधर से काउंट कीजिए 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 2 पर क्या लगा है, कार्बाइलअमीन। 2 लगे तो डाई लिख सकते हैं, तो हेक्सेन 2 5 डाई कार्बाइलअमीन, इसके आईयूपीएससी नेम हो गए। और देखिए जब इसको एज ए सब्स्टिट्यूट काम में लेते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइसोसाइनो। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, CH2, जरा देख लीजिए इसको और आसान से आपको समझ में आ जाएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ लगा हुआ है NC, ठीक है। तो अभी इसको NC लगा और यहाँ लगा हुआ है CN1, ये है साइनो क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसका नाम क्या है, आइसोसाइनो, एज ए सब्स्टिट्यूट। अभी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप अभी ये होगा, इनसे सीक्वेंस में ऊपर है। तो अभी इसका नाम क्या होगा बोलिए, तो 1 2 3 एंड 4, ओके। 3 और 4 पर लगे हुए हैं, 3 पर साइनो और आइसोसाइनो, C पहले आ रहा है तो आप लिखेंगे 3 साइनो, 4 पे क्या लगा हुआ है, आइसोसाइनो। इनको दोनों को एज ए आपने क्या माना है, सब्स्टिट्यूट माना है। और ये साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से आप इन मॉलिक्यूल्स को आईयूपीएससी नेम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, फिर नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, यहाँ तक पढ़ लिया। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम 2 मॉलिक्यूल्स और पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, CHO एंड कीटोन CO, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है CO, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हों तो कीटोन बोलेंगे, एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। तो पहले आइए बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो नेक्स्ट नंबर जो भी आपका है वो है एल्डिहाइड। आपको ये देखना है
ये ग्रुप CO जिसके एक तरफ H लगा हुआ हो, अगर किसी कार्बन चेन से COH ग्रुप जुड़ा हो तो हम समझेंगे कि वो क्या है, एल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है CHO, तो ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब भी होगा तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कर रहे थे वैसे इसमें अगर ये कार्बन मेन रूट के साथ काउंट हो, कंसीडर हो, तो हम सफिक्स काम मिलेंगे, वो होगा L, AL, L। क्या काम मिलेंगे, L। और मान लो ये किसी भी वजह से ये कार्बन मेन रूट चेन के साथ कंसीडर ना हो तो हम काम मिलेंगे कार्बल्डिहाइड। ये स्पेशल केस में कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो एल कब काम मिलेंगे, जब ये कार्बन मेन रूट चेन के साथ काउंटेबल हो, और जब नहीं काउंट हो तो कार्बल्डिहाइड। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लो ये ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूट हो, इससे सुपर फंक्शनल ग्रुप हो, या इसी के अंदर कैसी कंडीशन आ जाए इसे एज ए सब्स्टिट्यूट लेना पड़े, तो हम इसको क्या लेंगे, फॉर्मिल। फॉर्मिल जैसे फॉर्मिल लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वन टू, दो कार्बन है, इथेनॉल, इथेन, इथेनॉल, इथेन और एल, इथेनॉल। और देखिए अब कार्बन है, टर्मिनल है 1 2 3, इधर जाइए 4, इधर जाइए 4, ये बचा हुआ सब्स्टिट्यूट। तो क्या हुआ, 3 पे लगा मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूट 3 मिथाइल, ठीक है। ब्यूटेन और 1L, ब्यूटेनल। आप चाहो तो ऐसे लिख दे ब्यूटेन 1L, ऐसे लिख सकते हैं, या इसके साथ मिलाकर लिखें तो क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनल। ये इसकी आपने नंबरिंग की और इसका बात की। अब देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर किसी वजह से CHO काउंट ना हो, साइक्लोप्रोपेन और CHO, ये साइक्लोप्रोपेन और ये CHO, अभी ये काउंट नहीं हो सकता, तो इस केस में CHO को हम क्या करेंगे, CHO को क्या पढ़ेंगे, एज ए, इसका दूसरा नाम क्या होगा, एल या कार्बल्डिहाइड। इस आप इसे एज ए कार्बल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो 1 पर लगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, और 1 पे क्या लगा है, कार्बल्डिहाइड। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख कार्बल्डिहाइड। एल नहीं यूज कर रहे हैं, अभी क्या यूज कर रहे हैं, कार्बल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या है, इस मेन स्केलेटन के साथ काउंट नहीं। आपको सिर्फ 2 ही बातें तो पकड़नी है यार। अगर कार्बन मेन रूट चेन के साथ काउंट हो तब तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एल्डिहाइड में तो क्या कर रहे हैं, एल यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड यूज कर रहे हैं, और कार्बन के साथ या मेन रूट के साथ ये कार्बन काउंट ना हो तो हम उसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप काम में ले रहे हैं, स्पेशल कंडीशन वाला। वो कौन सा है, इसमें कार्बल्डिहाइड। CN में कौन सा था, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एस्टर में कार्बोक्सिलेट। तो ये 5-7 बातें तो आपको समझनी है और कुछ नहीं है। अगर काउंट हो तो एल, अदरवाइज क्या है, कार्बल्डिहाइड। तो देखिए और 2-4 एग्जाम्पल, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। अभी देखिए 2-4 मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे CHO और मैंने लिखा CHO, ठीक है, और ये लिखा Cl। तो साइक्लोब्यूटेन, अब ये कार्बन तो इस मेन रूट चेन के साथ काउंट नहीं कर पाएंगे, देख रहे हैं आप, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसको छोड़ना ही पड़ेगा। अब छोड़ना पड़ेगा, क्यों काउंट नहीं कर पाए, काउंट कर भी लेंगे तो फिर हम इसको बोलेंगे क्या, हमारे पास इस स्केलेटन का नाम नहीं है। हाँ चलो, इसको तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज साइक्लोब्यूटेन, पर ये कार्बन भी इसके साथ काउंट कर लूँ तो मेरे पास इस स्केलेटन का नाम नहीं है। IUPAC सिस्टम ने बताया नहीं है कि अगर ये कार्बन काउंट हो तो फिर ऐसे सिस्टम का आप क्या नाम दोगे। तो इसलिए IUPAC ने बताया कि ऐसी कंडीशन में आप छोड़ दो, और हमारे पास इस स्केलेटन का नाम है साइक्लोब्यूट, और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन।
तो ये साइक्लोब्यूटेन है और इस पे क्या लगे हैं, कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड है। दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लोब्यूटेन डाई कार्बल्डिहाइड। अब पोजीशन जो होगी पोजीशन बता देंगे। अब आप नंबरिंग कर लो, इसको 1 देना तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 1 देते तो इसको 2 देना पड़ता है, जो आपकी मर्जी हो लो। तो हम बोलेंगे सर जी ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड है। साइक्लोब्यूटेन और 1 और 3 पे क्या लगा, डाई कार्बल्डिहाइड। तो बेटा इसका क्या होगा, ये कहाँ रखेगा सर, ये तो सब्स्टिट्यूट है पहले रखेंगे, और सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। तो रख दीजिए 2 क्लोरो। इस चेन सिस्टम का नाम बताइए, साइक्लोब्यूटेन और क्या है 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। ये लो हो गया आपका नाम, 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। और देखो ये और 2-4 अब प्रैक्टिस करते हैं, काफी बार आने वाला है ये। अभी देखिए CHO और CHO, आपने लिया था COOH और क्या लिखा था COOH, सेम वैसे ही 1,2 इथेन 1,2 डायोइक एसिड। चलिए अभी क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई एल लिखेंगे। वहां लिखा था इथेन 1,2 डायोइक एसिड, एल क्यों लगाया, दोनों कार्बन काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की इथेन, सिंगल बॉन्ड इसलिए इथेन 1,2 डाइल। वो सब सिस्टम सेम चलने वाला है, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक जैसा सब सिमिलरिटीज है। बस आपको क्या याद होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है किसकी है, ये क्या चेहरा बता रहा है, ये क्या बता रहा है। जिसको पता ही नहीं है कि इसको एसिड बोलते, इसको एल्डिहाइड बोलते, वो क्या नाम लिखेगा इसका। हाँ मैं इसको देखते ही पहचान गया, ये एल्डिहाइड है और इसको एज ए सफिक्स एल पढ़ते हैं। और जब कार्बन काउंट नहीं होता तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। ये बात तो आपको याद करनी है। और इसको क्या पढ़ने है, इसको क्या पढ़ना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बन अगर चेन के साथ काउंट है तो वही एसिड लगाना है, और काउंट नहीं होता तो एज ए सफिक्स क्या लगाना है, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। और वो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ये सब कॉमन बातें हैं, हमने खूब प्रैक्टिस कर ली अब तक। तो अभी मिनटों में आपके IUPAC नेम्स क्लियर होने चाहिए। ओके चलिए और देखते हैं 2-4 प्रैक्टिस। जैसे मैंने हमेशा एक एग्जांपल ले रहा हूं कॉमन, ताकि आपके माइंड में एक सेटअप तैयार हो। ये लो CHO, अभी आपके सामने क्लियर कट 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो क्या दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड। सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर जो पहले पढ़ा वो टॉप फंक्शनल ग्रुप है, ये डाउन पर। तो जब टॉप हो तो दूसरे वाला कैसे बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूट। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट बिहेव करेगा। अब एज ए सब्स्टिट्यूट बिहेव करेगा तो पहले नाम लिखना पड़ेगा, और नाम लिखा तो हमको बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया, एज ए सब्स्टिट्यूट इसे क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है फॉर्मिल। क्या पढ़ा जाता है, फॉर्मिल पढ़ा जाता है। और ये फॉर्मिल कौन सी पोजीशन में, नंबर बता दो, 1 2 3 4। तो 4 पर लगा फॉर्मिल, तो हम लिखेंगे फॉर्मिल। और ये क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहो तो 1 पोजीशन बताना चाहो तो बता सकते हैं, 4 फॉर्मिल, साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल सी बात है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो देख लेना टॉप वाला कौन सा है, और मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाता आ रहा हूँ। जो पहले पढ़ा दिया वो टॉप पर है, जो बाद में पढ़ा रहा हूँ उससे डाउन है। तो अब अभी साइनाइड के साथ CN के साथ CHO आ जाए तो CN इससे टॉप पर आया, पहले पढ़ाया, वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ये उसके सामने सब्स्टिट्यूट होगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप लोगों को ये पढ़ना है। तो आपने एल्डिहाइड पढ़ा, अभी एक कीटोन और पढ़ लेते हैं। जब ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में CO लगा हो उसको पढ़ते हैं कीटोन, इसका नाम है कीटोन। ठीक है, ये मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे एल्डिहाइड डाला वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहा है आपका। कीटोन, कीटोन क्या होगा, जब ये CO ग्रुप दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं कीटोन। H लग जाए तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन लगे तो कीटोन। याद रखना दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन। तो ये फंक्शनल ग्रुप CO ग्रुप क्या है, कीटोन।
और ये सफिक्स इसको पढ़ा जाता है ऑन, एज ए सफिक्स इसको क्या पढ़ा जाता है ऑन। और किसी वजह से इससे कोई सुपर आ जाए तो इसे एज ए सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे, तो एज ए सब्स्टिट्यूट इसे क्या पढ़ा जाएगा, या तो कीटो या फिर इसको पढ़ा जाएगा ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो। तो आप कीटो पढ़ा करें। अब देखते हैं, बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। CH3CO CH2 एंड CH3 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और ये फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेनॉन। चलिए और बताइए। वन टू थ्री फोर 5 एंड 6 साइक्लोहेक्सेन और 1 और 4 पे क्या है ऑन, तो क्या लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। 1 और 4 पे क्या डाइऑन, 1 4 डाइऑन, साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाइऑन। डाइऑन है 1 2 3 4। ब्यूटेन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या है, 4 कार्बन की ब्यूटेन। 2 और 3 पे क्या लगा है ऑन, और कितने हैं 2, तो क्या लिखेंगे 2 3 डाइऑन। ये लो हो गया। और देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप लग गया COOH और ये लग गया O, तो बताओ अभी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है COOH, तो ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूट। एज ए सब्स्टिट्यूट इसको क्या लिखते हैं कीटो या ऑक्सो। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या लिखा है कीटो ग्रुप कहाँ पर है 3 पर, तो सबसे पहले उसी का नाम लिखो, सब्स्टिट्यूट को पहले लिखते हैं, तो 3 ऑक्सो या 3 कीटो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो सबसे लास्ट में लिखते हैं ना एज ए सफिक्स। इसका सफिक्स क्या होगा, ये कार्बन इसके साथ काउंट नहीं हो रहा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर लगा तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आप इन सब की नेमिंग कर सकते हैं। तो हमने आज देखा क्या पढ़ा हमने, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड और कीटोन, 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए। तो एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड और कीटोन। अब हमारे 2-3 बचे हैं और आपने मेन पोर्शन सीख लिया है, तो इसको एक सीक्वेंस को मेंटेन रखना। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर पहचाननी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है, इसका सफिक्स क्या है, और कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो इसको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कब यूज करते हैं, तब उसका सफिक्स क्या होगा, और अगर उसको एज ए सब्स्टिट्यूट काम में लेना पड़ा तो एज ए सब्स्टिट्यूट उसका नाम क्या होगा। ये सब चीज़ें आपको रिमेंबर होनी चाहिए, अच्छे से याद कीजिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। अब हम एक फंक्शनल ग्रुप और पढ़ लेते हैं और वह है एल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन के बाद में हम बात करते हैं एल्कोहल की, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल कब होगा, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन से क्या लगा हुआ हो, OH लगा हुआ हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं एल्कोहल पढ़ते हैं, और इसका सफिक्स होता है ओल। हम क्या लिखते हैं, इसे ओल लिखा जाता है। और एज ए सब्स्टिट्यूट, जब ये एज ए सब्स्टिट्यूट होगा तो हम इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और ये सब्स्टिट्यूट कब होगा, जब इससे कोई बड़ा सुपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये क्या हो जाता है एज ए सब्स्टिट्यूट पढ़ा जाता है। और एज ए सब्स्टिट्यूट इसको क्या पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी। मेन चीज़ ये है, आपको ये याद रखना, जब भी ये ग्रुप लगा हुआ हो तो आप इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, ओल लगाएंगे। ठीक है, इसमें कार्बन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी काउंटिंग की, हम उस टर्मिनल से काउंट करेंगे जहाँ से इसको कम नंबर मिलते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। बहुत आसान सा मॉलिक्यूल है CH3
CH2, CHOH एंड CH3। ये आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन मैंने लिखा है, आपने फट से पहचान लिया, इस पर OH लगा, इट मीन्स दिस इज एल्कोहल। चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3। तो आप कौन सी साइड से काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 एंड 4। ठीक है साहब, आपने काउंटिंग कर दी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? 4 कार्बन की, ब्यूटेन है, और 2 पर क्या लगा हुआ है? ओल। इट मीन्स ब्यूटेन 2 ओल, और या इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल। तो दिस वन इज ब्यूटेन 2 ओल, इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 ब्यूटेनॉल, एक ही बात है, ब्यूटेन 2 ओल और 2 ब्यूटेनॉल। चलिए एक दो मॉलिक्यूल्स और देखते हैं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की, प्रोपेन, 1 2 3 1 2 3, एक ही बात है 1 2 3, लेकिन इसमें 3 OH लगे हैं। इट मीन्स दिस इज ट्राइओल। ये क्या है? ट्राइओल है, और इसका नाम क्या लिखेंगे बोलिए? प्रोपेन। आपने लिखा प्रोपेन, यस। 1 2 3, तीनों की पोजीशन बतानी होगी, 1 2 3, और क्या है? ट्राइओल। दिस इज प्रोपेन ट्राइओल, कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल है, दिस इज ग्लिसरॉल। अब अभी IUPAC को फोकस कीजिए और देखते हैं। OH 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पर है, तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, लिखा आपने। 1 और 4 पे क्या है? ऑल है, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1,4 डाइओल, 1,4 डाइओल। और देखिए प्रैक्टिस, अगर ये बेंजीन पर OH लगा हो, ये बेंजीन है, इस पर OH हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बेंजीन ऑल, बेंजीन ऑल। और E पर ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल पर ऑल लगा, इसलिए इसको फिनॉल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, जिसको IUPAC ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको फिनॉल नाम से भी आप लिख सकते हैं। और बेंजीन ऑल भी लिख सकते हैं, बेंजीन 1 ऑल, ओके। लेकिन इसका जो फेमस, जो पॉपुलर नेम हो चुका है वो फिनॉल है। अब आप इसको एज ए फिनॉल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको बेंजीन और क्या लिख सकते हैं? ऑल। चलिए मेन आप इसका नाम याद रखेंगे, फिनॉल। देखिए ये OH भी है, डबल बॉन्ड भी, हम इसको प्रीफर करेंगे 1 2 3 4, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्यूट और इन है 3 और 4 पर, तो ब्यूटीन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ब्यूट, इन कहाँ पर है? 3 इन, ऑल कहाँ पर है? 1 ऑल, तो 3 ब्यूटीन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। ब्यूटीनॉल है, लेकिन इन कहाँ पर है? 3 पर, तो आप लिख सकते हैं 3 ब्यूटीन 1 ऑल, या ब्यूट 3 इन 1 ऑल। चलिए अब इसको एज ए सब्स्टिट्यूट कैसे काम मिलेंगे वो और देख लेते हैं। कई बार हम पहले एग्जांपल ले भी चुके हैं। ये COOH, ये लगा हुआ है OH, सुपर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या आएगा इस बार? एज ए सब्स्टिट्यूट क्या लिखेंगे इसको? हाइड्रोक्सी। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4, 4 पे लगा है, तो आप इसका पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपने जितने भी मेन आपने देखे, जितने भी हाइड्रोकार्बन थे उनके आपने नाम देखे। ये आपका जो मेन जनरल नोमेनक्लेचर है वो आपका क्लियर हुआ। और अब हम कल बात करते हैं एमीन की, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बच गया है एमीन। उसको एमीन को सीखने के बाद में हम फिर और नए टॉपिक लेते हैं। थैंक यू।